श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज संकष्टी चतुर्थी के अवसर पर सुनिए चौथ माता और गणेश भगवान जी की कथा और आरती। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया है, क्या खाया है, तो बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो, कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा कि तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा कि मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खत्म होगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोसन में से आग लाकर चूल्हे में रख दो। ऐसा विचार करके पत्नी पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत और पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। तो बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती है, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर उसने चौथ माता का चित्र बनाया। उस दिन घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर उसने भोजन किया। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सांप को वचन देकर वह घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बातें बता दी, बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी धोई। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर और 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पैड़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पैड़ी चटने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हो सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हरी सो गई। दिन निकला तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु
बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत ही घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ था। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आगे आ गए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो चौथ माता की जय। भगवान विघ्नहर्ता गणेश की कथा सुने बिना चौथ माता के व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए अब आप सुनिए भगवान गणेश की कथा। एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर धरती लोक पर आए और वहां आने पर वो एक गांव में गए जहां वह हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी। उन्होंने कहा, ला मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, आपके घर में तो जो सबसे बड़ा वाला बर्तन हो ना वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में उन्होंने डाले थे वह तो पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैं नहा कर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। खीर तैयार हो गई तो बूढ़ी माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती, ना ही किसी और को खाने देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा, गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बूढ़ी माई ने सोचा यह तो उस बालक से चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अभी भी गणेश जी नहीं आए थे। बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी तो उन्होंने भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार फिर कहा, गणेश जी आपको भोग लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए तो बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेशा खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो पहले ही खीर खा ली। बूढ़ी माई ने कहा, खीर खा ली? अरे कब खाई? तू तो यहाँ था भी नहीं। गणेश जी ने कहा कि जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई तब खाई और जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खीर खाई। अब तुमने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बूढ़ी माई ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो, वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी चक्की के नीचे देखो तो जूठा कटोरा पड़ा है और तुमने तो मुझे भोग लगाया लेकिन तुम्हारी बहू तो वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ जो जरा यह बची हुई खीर का मैं क्या करूं? तो गणेश जी ने कहा, नगरी जमा दो पूरी। तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी जमा दी, फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा ही था। जब यह बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूछा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर पर अच्छा लगे या हमारे घर पर सोवे? तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें से खीर मांगी तो खीर की जगह पर कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी अपना यह बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज अगर आप देते तो पहले ही कभी देते, यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई और सुगंध आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का क्या करें? तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है? बूढ़ी दादी झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो तुम्हें धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वही अंतर्ध्यान हो गए।
जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया। जब कुछ भी नहीं मिला तब बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोजने लगे। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते 2 धन के मटके निकल आए। अब बहू रानी बोली कि सासू जी गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, अरे बहू रानी गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गणेश जी, हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए चौथ माता और गणेश जी महाराज की आरती। ओम जय श्री चौथ माता मैया, जय श्री चौथ मैया। सबके मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभाती भारी, मैया शोभाती भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, असुरन भयकारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महाश्रृंगार सुहावन, ऊपर छत्र फिरो, मैया ऊपर छत्र फिरे। सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, खर में खड्ग धरे। ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत द्वारे, अरु मृदंग डमरू, मैया अरु मृदंग डमरू। चौसठ जोगनी नाचत, चौसठ जोगनी नाचत, नृत्य करत भैरू। ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलसार, तेरा ध्यान धरे मैया, तेरा ध्यान धरे मैया। ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा, चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ मैया की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहाग की लाली, बढ़त सुहाग की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया। ओम जय श्री चौथ मैया। मैया जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भया। ओम जय श्री चौथ मैया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, चार भुजाधारी, माथे पर सिंदूर सोहे, मूष की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आँख देते, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। सूर्य शाम शरण आए, सफल की जो सेवा। माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती, पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो, शंभु शतकारी,
कामना को पूरा करो जाओ बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए विघ्नहर्ता गणपति महाराज की जय। चौथ माता की जय। तो प्रिय श्रोताओ, तो ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा, चौथ माता की कथा। यदि ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय चौथ माता अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।